आदरणीय प्रिय बड़े भाई संचालक महोदय जी प्रजापति जी, सभी भाई प्रजापति बंधुओं से निवेदन है, दिनेश प्रजापति के द्वारा निवेदन किया गया है कि आप लोग जो बिखरे हुए हैं, आप लोगों के सामने यहाँ चारपाई और कुर्सी लगी हुई है, आप लोग एकत्रित होकर एक जगह बैठ जाइए, उसका कुछ आनंद ही कुछ और हो जाए। सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग जो है आप लोग यहाँ एकत्रित हो जाइए। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। आज इस मछली शहर विधानसभा के बगीचे की धरती पर आए हुए सभी बंधुओं का, प्रजाति बंधुओं का, हमारे समक्ष बैठे हुए आदरणीय भाई संजय प्रजापति जी का, जेठनाथ प्रजापति जी का, शेषनाथ प्रजापति जी का, गुलाब प्रजापति अथवा जी का, और जितने भी हमारे साथी आए हैं, शिवशंकर भैया का, और विशेष धन्यवाद दिनेश प्रजापति जी का, जिन्होंने मुझे समाज में आने का अवसर दिया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं वीरेंद्र प्रजापति वीर, संस्थापक मुक्तक सेना जौनपुर से। आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सबसे ज्यादा की संख्या में बड़े बुजुर्ग हैं। जब भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, हमारी युवा साथी बहुत ही कम संख्या में पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना यह भी है, जब भी हमारी युवा साथी सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंचते हैं, उन्हें सामाजिक ज्ञान नहीं होता है। इस वजह से भी हमारा समाज पीछे है, इस पर भी हमें वो कार्य करना चाहिए। शिक्षा हो, राजनीति हो, सामाजिक रूप से हो, हर जगह हम पिछड़े हैं, ओबीसी है, बैकवर्ड है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज में शिक्षित जितने भी लोग हैं, अगर वह मुख्य धारा में आकर समाज को जोड़े, निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ने का कार्य करेगा। सबसे बड़ी विडंबना यह है, हमारे समक्ष अभियंता हाईकोर्ट संजय भैया बैठे हैं। मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा मैं समझदार हूं, लेकिन मैं युवा दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा समाज शिक्षित होने के साथ साथ सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है। अगर जब तक जौनपुर में केवल डाटा निकाला जाए, करीब 2,500 लोग केवल शिक्षक है, 2,500 से 3,000 लोग केवल शिक्षक हैं, 3 से 3,500 लोग डॉक्टर हैं, उनमें से करीब 25 से 30 MBBS है। उत्तर प्रदेश पुलिस का 4,500 से 5,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चे हैं अपने जनपद जौनपुर में। मैं केवल शिक्षित का जो टैग लगता है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आप इस बात को समझिएगा। अरे यार तोरे कमला है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, लगता हाईकोर्ट अपना है, 2,000 हाईकोर्ट लेकर दिल्ली को हो, सुप्रीम को हो, और पूरे प्रदेश में 15 जज है, 15 जज आपके पूरे प्रदेश में है। आपके जनपद जौनपुर में करीब 100 उत्तर प्रदेश पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कार्य कर रहे हैं, गोरखपुर से, मऊ से, बलिया से, जो यहाँ जिनकी ड्यूटी लगी है, आपके जनपद जौनपुर के 100 उत्तर प्रदेश पुलिस में है, और करीब 10 से 12 दरोगा भी है। मैं इस डाटा को इसलिए बता रहा हूँ, संख्या इसलिए बता रहा हूँ, जो कहता है हमारा समाज जो है पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं है। पढ़े लिखे और शिक्षित होना बड़ी बात नहीं है। अम्बेडकर इसलिए महान थोड़ी खाली, अम्बेडकर जी के बारे में सभी लोगों ने, सभी भाइयों में से जो श्रेष्ठ सभी लोगों ने बात रखा। अम्बेडकर जी इसलिए महान थोड़ी थे, उनके पास 36 डिग्रियां थी। अम्बेडकर जी इसलिए महान थे कि उन्होंने अपना समाज कभी नहीं छोड़ा। वो इतने पढ़े लिखे थे, आजाद भारत में उनसे पढ़ा लिखा कोई नहीं था।
ट्रस्ट था, वह ट्रस्ट करता है प्रजापति कम्युनिकेशन। तो आप मत कहिए कि हमारे समाज में पढ़ने की आर्थिक व्यवस्था कम है। हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है। जिस दिन आप पता कर लेंगे, जिस दिन आप ठान लेंगे, एक हमारी जिंदगी का एक कविता है, फैलता है जंगल पर पांव हो जाते हैं और मानव पर जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जिस दिन आप जोर लगा देंगे साथियों, यकीन मानिए जिस दिन आप जोर लगा लेंगे तो कोई ऐसा लोकसभा नहीं, कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहां आपको दावेदारी न दिया जाए। यह आपको तय करना है कि हमको करना क्या है। हमारे समाज में आप यकीन मानिए जनपद जौनपुर में 50 संगठन है, कई पार्टियां भी कार्य कर रही है, लेकिन किसी भी संगठन, देखिए मैं स्वयं को बता रहा हूं, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी में बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नहीं मिलता है जोड़ने के लिए। युवा साथी नहीं जुड़ते हैं, वो अपने व्यक्तिगत रूप से होते हैं। वो और दूसरा मैं भी कर रहा हूं, जितने लोग अध्यापक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो सक्षम हो गए हैं, वो केवल और केवल अपना परिवार देखते हैं और केवल अपना व्यक्तिगत जीवन देखते हैं, इसलिए समाज आगे नहीं बढ़ता है। हम आएंगे, भाषण देंगे, लोग आएंगे, भाषण देंगे, लोग आएंगे, बोलेंगे, बोलकर चले जाएंगे और सब लोग नंबर नोट कर लेंगे, फोन करेंगे, भैया हमको काम है। लोग काम के लिए फोन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाज को जुड़कर भी रहना चाहिए। अगर मैं आपके लिए खड़ा हूं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी समाज के लिए खड़े रहिए। बहुत सारी बातें हैं और मैं फिर तय कर रहा हूं, जितने भी अपने समाज के युवा साथी हैं, चाहे युवा साथी हो, चाहे हमारे पिता के बुजुर्ग भी हैं, आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है किसी भी तरीके, चाहे सामाजिक हो, राजनैतिक हो। अभी जीएसटी चुनाव आने वाला है, उसका डेट भी क्लियर हो गया है। अब मार्च से अप्रैल के बीच में चुनाव होना है, अप्रैल या मई के जुलाई के बीच में। तो ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़िए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास करिए कि उस चुनाव में युवा साथियों को सहयोग करें। जितने भी शिक्षित लोग हैं, चाहे अधिवक्ता सभा से हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जितने भी सामाजिक शिक्षित वर्ग हैं, वो अपने समाज से बच्चों को आगे लेकर आए राजनीतिक रूप से। हमेशा खाकी से ज्यादा तारुण्य खाती होता है। यकीन मानिए जिस दिन आप इस ताकत को समझ जाएंगे, आपको हर ताकत छोटा लगेगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। नंदलाल भाई साहब यहाँ हैं, करीब 5-10 सालों संघर्ष समाज के लिए कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आप लोग भी आइए, समाज से जुड़िए, समाज के लिए संघर्ष करिए। निश्चित तौर पर यह सूरत बदलेगा। जिस दिन आप ठान लेंगे, यह सूरत अवश्य बदलेगा। जितने भी हमारे समाज के, हमारा समाज हमारा ब्लड है। मैं सदा इसके लिए लड़ाई लड़ता रहता हूँ। जनपद जौनपुर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई घटना है जहां मेरा बहुत मजबूती के साथ मैं लड़ रहा हूं। फिर भी बिना आपके सबके झूठ से यह संभव नहीं है। आप लोग लड़िए और तब तक लड़िए जब तक विजय न हो जाए। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं संचालक महोदय को, यहाँ पर आए हुए सभी वो साथियों को, अधिवक्ता संजय भैया को, सुशंकर जी मास्टर साहब को, जितने भी हमारे साथी आए हैं, भोलानाथ आए हैं चलकर जो है प्रतापगढ़ से। इनका जो मूल घर यही जौनपुर में, लेकिन रहते प्रतापगढ़ में है। सुशंकर भैया बैठे हैं, बहुत सारे फूलचंद भैया बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। सभी को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। और मैं इसी साथ अपनी वाणी को बुला देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज, जय शंभुरा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। आप जैसे कर्मठ और संघर्षशील योद्धाओं के और व्यक्तियों के हमारे समाज में विभिन्न अवसर है। साथियों, इसी कड़ी में हम समय अभाव देखते हुए हमारे यहाँ वक्ताओं की एक लंबी कड़ी लग गई है, लेकिन हम कितने लोगों का हम बात सुने और हमारे लोगों का भाई घर भी आदेश आ गया है, समय हो गया है। हम जितने भी वक्ताओं से कहेंगे, अब जितना भी समय के 1 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। 1 मिनट में आइए, अपने विचारों को रखिए, उसके बाद क्योंकि हम जो भी देखते आए हैं और जिनका हम नाम नोट करिए उनको बुलवाएंगे। 1-1 मिनट के समय देंगे, केवल मिला के हमको 10 मिनट समय दिया गया है। आप आइए, अपने विचारों को रखिए। चलिए, इसी कड़ी में भाई हमारे परम आदरणीय श्री आर्य प्रजापति, रामचंद्र प्रजापति मास्टर साहब, आप आइए, केवल 1 मिनट अपने विचारों को रखिए। इसीलिए आपको इस दिनेश प्रजापति की तरफ से बेटी की धरती पर आपको कुछ धन्यवाद है। आइए मास्टर साहब, अपने विचारों को रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
सम्मानित संचालक जीत नारायण प्रजापति जी को, सर्वप्रथम बरेटे की इस पवित्र माटी को मैं नमन करता हूँ। और आज यहाँ जिस प्रत्यक्ष में हम जुटे हुए हैं, गया जी का भात मैं नमन करता हूँ तथा इस प्रत्यक्ष में आए हुए दूर दराज से समस्त संभ्रांत व्यक्तियों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए सभी को मैं नमन करता हूँ। अब इसके पहले हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी नौजवान साथी समाज के विषय में बहुत सारी बातें रखी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी समाज की प्रगति तभी संभव है जब वह अपने इतिहास को जानेगा। कहने को तो कहा जाता है हम ब्रह्मा जी की संतान हैं और हमारा समाज वैदिक युग से ही जाग चुका था। वैदिक युग आप समझ लीजिए जब वेदों की रचना हुई है, लेकिन हम अतीत के गर्त में चले गए। हम अपने आप को पहचाने नहीं, जाने नहीं। जानने की जरूरत है हम क्या थे। नाम तो लेते हैं हम रत्नप्पा धर्मप्पा कुम्हार की। उन्होंने जो विरासत हमें सौंपी है, क्या उस विरासत को संभालने में हम सफल हैं, सक्षम हैं? जैसे कोई भी बाप अपने बेटे को सारी विरासतें दे देता है और बेटा लड़ता है, झगड़ता है उस विरासत को बचाने के लिए, उस खेत को बचाने के लिए। तो समाज के हमारे जो पूर्वज रहे, रत्नप्पा धर्मप्पा कुम्हार, संत रामबीए, रामचंद्र विद्यार्थी, आज जितने भी महापुरुष हुए हैं, आपको जो उत्तरदायित्व समाज को आगे बढ़ाने का दिया है, क्या हम उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस विषय पर विचार करना होगा। समाज कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, समाज में कैसे सामाजिक संगठन आए, इस बिंदु पर विचार करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज कमजोर है, ऐसा नहीं है कि हमारा समाज पढ़ लिख नहीं रहा है। मैं लगभग 2010 से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम लोग कहीं भी मीटिंग करते थे, उस समय समाज में 10-5 लोग जुटते थे। बस भरपूर मीटिंग होती थी, भर को कैसे बढ़ाया जाए, उसका रेट कैसे बढ़ाया जाए। उस समय भरको की कीमत 15 रुपए थी। हम लोग मीटिंग कर करके उसको 25, 30, 35, 40, आज लगभग 60-70 रुपए बिक रहा है। लेकिन कुम्हार समाज क्या करता है, जैसे चाक घूमती है बस उतने में ही घूमता रह गया। उससे निकलिए, चौराहे पर बैठिए, पेपर पढ़िए, विचारधारा सुनिए, एक दूसरे समाज को देख करके संगठित होने का काम करिए। और संगठित संगठन, आपने कहानी सुना होगा, कबूतर जब दाने की लालच में फंस जाता है और सारे कबूतर ने कहा एक साथ जोर लगाकर हो, तो जान लेकर सभी कबूतरों ने उड़ दिया और उनका बचाव हो गया। तो चलिए हम एक छोटी सी गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जो स्वयं लिखा है अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में। अरे जाना जाना हो वीरना धीरे धीरे, जाना जाना है वीरना धीरे धीरे, सृजन पर किया विचार, वैदिक युग में ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन पर किया विचार।
धरती पर तब दक्ष प्रजापति ने लीला मानस अवतार। यूपी की महिमा न्यारी जहाँ दिन में दक्ष मुरारी कैले कनकल पर दर्शना धीरे धीरे। आपने सुना होगा उत्तरांचल पहले यूपी का भाग था। कालिदास ने 2000 साल पहले लिखा था कनकल एक स्थान है यूपी में, मानो उत्तरांचल में इस समय वर्तमान में है। और महाराजा दक्ष प्रजापति जिसको हम याद करते हैं, अपने पूर्वज मानते हैं, वहां उनकी राजधानी थी। हर मानव जाति का पहला राजा विश्व पटल पर बनकर छाया। न्याय धर्म से शासन करता मानवता का पाठ पढ़ाया। मानव जाति का पहला राजा विश्व पटल पर बनकर छाया। न्याय धर्म से शासन करता मानवता का पाठ पढ़ाया। माता सती की महिमा न्यारी, दुहिता दक्ष की राज दुलारी, बैले शिव के संग मिलना धीरे धीरे, बैले शिव के संग मिलना धीरे धीरे। पुनः क्षेत्र से आए हुए समस्त सम्राट व्यक्तियों का, महानुभावों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय प्रजापति समाज। धन्यवाद मास्टर साहब, आपने संगीत के माध्यम से भी आपने इसे पुराया और कहा भी गया है संगीत जो भी आपने सुनाया अच्छे सुनाया और लोगों के मन को भी भाया। संगीत कहा भी गया सबकी बात नहीं होती, संगीत गजल सबके बात नहीं होती, लेकिन इन्होंने जो भी कुछ सुनाया अपने समाज जैसे कहा गया है कि गजल गाना, जैसे कहा गया है कि गजल गाना कौवे की बस की बात नहीं होती। गजल गाना कौवे की बस की बात नहीं होती और जुगनू के दम पर पूनम की रात नहीं होती, क्योंकि बदली को पता रहता है कि उसे कहाँ बरसना है, क्योंकि मेघक के कराने से बरसात नहीं होती। साथियों, बरसात नहीं होती। इन्होंने जो कुछ लिखा अपने समाज में भवन। हम सबसे पहले इस कार्यक्रम को हम अपने वक्ताओं को यहाँ मंच पर बुलाएं। इसके पहले हम जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम आए हैं, हम भाई बरेठी की धरती पर आए हैं, हम सबसे पहले यह जान लें, उनको पहचान लें, यह कार्यक्रम जो सफल किया गया है बरेठी की धरती पर, कौन गया था, उनको गया का इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, फल को प्राप्ति के लिए कौन सा व्यक्ति और कौन से ऐसे महान व्यक्ति या बच्चा पैदा हुआ जो श्रवण कुमार की भूमिका को निभाकर उनको ऐसे स्थान पर पहुंचाया। साथियों, उसको इस स्थान पर पहुंचाया। उस स्थान में सबसे पहले हमारे समाज में हमारे ही पिता तुल्य भाई सरजू प्रसाद प्रजापति का ऐसा सुअवसर जो प्राप्त हुआ, उनके नाती 3 नाती जिन्होंने ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने दादा श्री को यह गया का पुण्य कराकर अपने आप को और 7 पीढ़ियों को तारने वाला यह महान कार्य किया है। उसमें भाई सुरेश प्रजापति, रमेश प्रजापति, दिनेश प्रजापति हैं। अभी हम उनका परिचय भाई शेरनाथ भाई, आप जो है दादाजी को लाइए। हमारे समाज में बहुत दूर दूर से आए हैं, क्योंकि उनको जान ले। जैसे कहा गया है ना कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां तक नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां तक नहीं आती और कीमती मोबाइल पर भी घंटियां तक नहीं बजती। घर छोटा हो या बड़ा, घर छोटा हो या बड़ा, आदमी क्या आएंगे अगर मिठास ना हो तो चिट्ठियां तक नहीं आती। साथियों, चिट्ठियां तक नहीं आते। ऐसे महानुभाव जो हमारे समाज में श्रवण कुमार जैसा बच्चा पैदा हुए हैं भाई सरजू प्रसाद प्रजापति को, जिन्हें अपने दादा श्री को ऐसा सौभाग्य प्राप्त करके इन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। ऐसे महान भाव का हमारे प्रजापति समाज की तरफ से आपको कुछ धन्यवाद दिया जाता है। साथियों, हम यह परिचय हम स्वयं न करके हमारे बड़े पिता तुल्य भाई शाहपुर की धरती से आए हैं भाई जवाहर प्रजापति चौधरी जी से हम अपने मुखारबिन से मैं इनके माध्यम से मैं परिचय कराऊंगा। भाई सरजू प्रसाद प्रजापति कौन है और इनके 3 नाती कौन है जो श्रवण कुमार का भूमिका निभाया है। ऐसे परिवार के लिए मैं अपने तरफ से पूरे प्रजापति समाज की तरफ से इनको कुछ धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, दीजिए चाचा जी, आप इनको परिचय कराइए, फिर आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। आप परिचय भाई से
देखा भाइयों, हम बुढ़ापा आदमी है, हमसे न बुलावे करे और न दिखावे करे। इतना ज्यादा खुश है आज अपने बिरादरी में, इतना पढ़ा लिखा आदमी देख के इतना खुश है कि का कहे सबसे कहा थी कि कमर के फूल की तरह और सब चमकते रहे, सूरज की तरह रोशनी बिरादरी के अंदर लेते रहे। लेकिन एक बात मेहनत सफल हो कब, और ये आशा न हो कि हमारे प्यारी एक जगह न हो, जरूर हो, जरूर हो, जरूर हो। श्री रामचंद्र जी कई पुराने घर से निकला रहे, लेकिन नौ अश्वारी सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? तकलीफ उठावत उठावत वह पहुंचे गए। घिसट घिसट पत्थर घिसे, घिसट घिसट पत्थर घिसे, आपकी कोमल होते नीर, अरे कहत मत कस न घटई, होती के नौ गम भीड़। यह बिरादरी के अंदर, हमारे प्रजापति भाई के अंदर अगर केहू के दिल में छुटाई होए, मुटाई होए, तो वह एक दिन पहुंच जाए। कैसे पहुंच जाए? जैसे कहा है कि घिसट घिसट पत्थर घिसे, अति कोमल होत नीर, कहत मत कस न घटई, होत कितनो गम भीड़। पढ़ाई से कर सकती हम कि धन दौलत विद्या से होए, धन दौलत विद्या से होए, विद्या से हुई है विद्वान। न नर जे विद्या के जाने, वो नर जानो पशु के समान। पढ़ाई लिखाई के दुनिया देखई, पढ़ाई लिखाई के दुनिया देखई, बढ़ाई के दुर्ता हो कल्याण। अरे फूटा करम वह माता पिता के, जो न पढ़ावत है संतान। दत्त प्रजापति के माने में इतना बढ़िया बढ़िया बात भई है, कुछ कहे वाली बात नहीं। अगर आदेश हो तो एक शब्द हम कह दे। कुंभकार बीरो धरती किसान तुम हो, कुंभकार बीरो धरती किसान तुम हो। मिट्टी से रचा सृष्टि, मिट्टी से रचा सृष्टि, अरे जग में महान तुम हो। कुंभकार बीरो धरती किसान तुम हो। कैसे है? कलाकार ब्रह्मा, कलाकार ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष आए, खिला चमन है उनसे, प्रजापति कहाए। पहले का बुढ़वा, अरे गुण के भरा सागर, गुण से भरा है सागर, बड़े विधान तुम हो। कुंभकार बीरो धरती किसान तुम हो। घर घर में जलई दीपक, घर घर में जलई दीपक, हर दक्ष जी के नारायण। चमन खिला है मुझसे, लगाओ सब जन्म नारायण। घर घर में है व्यापित, घर घर में है व्यापित, इतने महान तुम हो। कुंभकार बीरो धरती किसान तुम हो। कुंभकार बीरो धरती किसान तुम हो। जीवन में जोश
भर के, जीवन में जोश भर के सब एक साथ आओ, झंडा लिए तिरंगा जय हिंद गीत गाओ। टूटे न कभो रिश्ता, अरे भाइयों रिश्ता कभो टूटे न पावे, टूटे न पावे रिश्ता, बस जान पान तुम हो और कुंभकार वीरो धरती किसान। घाड़ी के मैदान तक ना करेंगे। भाइयों पढ़ा लिखा आदमी भाई लोग गुण के शायर हैं, तमाम बात कहे हैं और सब अमर करे लाया कहे हैं, फटकारे लाया नाम कहे हैं, बसते हमारे भाई अगर अमर कर गई है तो ये रिश्ता कब हम टूटे वाला नाइला। और राज जवान हमें इतना एकत्रित भाई है धन्य भगवान की माया, ऐसे ऐसे सपूत बड़े थी के अंदर प्रजापति घराने में पैदा हुआ है, जाने के कोनो सीमा नहीं। और ऐसा बगीचा लगा हुआ, वह बगीचा में ऐसा फूल खिला है जैसे बहुत शायद हमसे जेठ हुई है या लहुला हुई है, ठीक खड़ा है। और सबके सामने हाथ जोड़े सरजू जितने दिल से ई रहा कि हमारे भाई जब हमारे दरवाजे पे आए उनकर हम चरण पकड़ू और गया के हैं जगन्नाथ जी के हैं और सबके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। नाव हुए सरजू, नाम हुए सरजू, चंद्रमा की तरह शीतलता इनके पल्ले बार। तो भैया तू हो बुढ़ाई गए, हम हो बुढ़ाई गए, बोला कला में का करी भाई की तरह के दर्शन पाए के कुछ ताकत हुई। राजकुमार है ना कष्ट खाली है चलेगा। अब आज खाली चले रही सरजू भैया का और सब बहुत जगह जानत हुई है कि राजकुमार नाम रहा, देश फूल रहे, देश फल रहे, देश लड़का रहे, शेखर सरजू भैया का वह पिछली से यह पृथ्वी से जा चुका है, वो नहीं के देश का लड़का, राजकुमार के देश का लड़का और सबके सामने खड़ा हुआ है। लगा बताओ सुरेश कुमार प्रजापति हैं, पढ़े लिखे इतना ही परिवार में है कि आगे जा रहा है राम सर के चरण के छाया से। अब बैठ जाए, राजकुमार का लड़का है, राजकुमार सरजू भैया के नाती है, रमेश कुमार सरजू भैया के नाती है, राजकुमार के देह का दूसरा फूल है नाम हुए नरेश कुमार प्रजापति। आप सब देख ही ले, हाथ जोड़े में सब भाई से और आपका नाम राजकुमार जी क्या है ना। देखा भाइयों वही राजकुमार के जौन से निवासी हो चुका है, तीसरा फल उनके देहन का दिनेश प्रजापति आप सबके सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, ख्याल करे के कृपा करनी है। और प्रभु
बिरजू प्रजापति के देश के भाई हैं के सरजू के लग भराता यानी लहुरा भाई के लड़का राम सबके सामने खड़ा हुआ है। नाम हो गई रमेश प्रजापति, रिंकू प्रजापति। चले खा करी चलो, बुढ़ापा है जबान गड़बड़ा जाता है। हाँ पहले अच्छा भाइयों, आज गया के भाट है सरजू भैया के घरे इतना ख्याल कर कि सबका मर्यादा एक समान होता है। एक चीज का ध्यान देकर कृपा करें, अगर हम लोग तैयार सबका है रमा हो अमर रहे जमर रहे। रत्नप्पा जी, रत्नप्पा जी का हट्टा पोजीशन पर चलते के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इस परिवार का आपने परिचय कराया, इसके लिए दिनेश प्रजापति की तरफ आपको बहुत धन्यवाद। बहुत आपने परिचय कराया और कहा भी गया है, इसे भी मैं काफी बात को पुनरावृत्त करता हूँ। यह बहुत सौभाग्य की बात होती है गया जी की बात। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, अशुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। ये बड़े ही दुर्लभ मतलब सौभाग्य की बात होता है ऐसे कर्मों के लिए। मैं इस भाई अच्छा ठीक लीजिए भाई। परम आदरणीय परम आदरणीय समाज के वरिष्ठ जनों, आप सब हमारे घर पर आए और इसके लिए आप सबका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप सबको चरण वंदन है। और हम सरजू प्रसाद प्रजापति, पिता स्वर्गीय राजकुमार प्रजापति, जिनके मैं सुपुत्र हूँ और समाज में सभी लोग आए, समाज की बातें किए। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि थोड़े बहुत समाज में अभी लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, मेरे से जो कुछ मदद हो सके आप सब मदद जो है छोटी बहुत मदद समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं हम आप सबका कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लायक तो नहीं हूँ, खैर छोटी मोटी मदद जो है परमात्मा ने दे रखी है अपनी मेहनत से, माँ बाप के आशीर्वाद से। और विशेषकर हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हम अपने दादाजी का जो है मान सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखे, पर एक दुर्भाग्य है कि परमात्मा को मंजूर साध नहीं था कि अपने पिताजी का जो है हम सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा करने में जो है हमें कुदरत ने जो है प्रकृति ने जो है समय नहीं दिया। आज हमारे बीच में नहीं है और बहुत कमी खलती है, कहीं समाज में जाते हैं तो आज उसकी बड़ी जो है समाज में लोग बैठे हैं, देख के बड़ी याद आ रही है। चलिए, जो कुदरत को मंजूर था उसको कोई रोक नहीं सकता। छोटी सी बात कहेंगे कि बहुत समाज में बहुत अपना समाज पिछड़ा है। कई समाज में लोग पैसे वाले भी हैं जो सीधे मुंह से बात नहीं करते, मैंने देखा है लोगों से, वो अपने छोटे तबके लोगों को जो है अवॉइड कर देते हैं। ये गलत चीजें हैं, आपको भगवान ने दे रखा है तो आप उनको लेके चलिए। तो उसी कड़ी में मैं छोटा सा जो है कुदरत में कुछ हमें बच्चा है, कोई भी गरीब आदमी अपने समाज में है, थोड़ी सी अगर मदद बढ़ती है तो आप हमारा छोटा भाई दिनेश है, हम तो खैर बाहर रहते हैं, आप जो है जो हमसे बनेगा हमारे दरवाजे से हमसे ना नहीं होगा, ये आप सबको जो है मैं कहते कह रहा हूँ। तो आप सब आए हो, भगवान समान देवतुल्य समान आप सब आए, आप सबको जो चरण वंदन है। कोई कमी रह गई हो हमारे सम्मान में, हमसे सम्मान में देने में, तो आप लोग जो है हमें क्षमा करिएगा जो है। और बाकी सब हमारे बड़े भैया जो है आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।